लो जी, हमने जूस का तो काम कर लिया, जो मतलब उसका जूस बनाया था सबको दे दिया, सबको पसंद आया है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ही मैंने जूस बनाया था। नहीं तो वैसे तो ये तो इसको काटने में मुझे आलस आता है इसको भी काटने में आलस आता है, इसलिए फ्रिज में कई दिनों से पड़ा हुआ था। पर पता है क्या, फिर मैंने सोचा, जब इसकी मैंने अच्छी सी रेसिपी देखी कि इसके छिलकों से तो बहुत कुछ बन सकता है, तो मुझे लालच आया कि फिर मैंने खुद काटा। अब मेरे हस्बैंड बड़े वो चला के कह रहे हैं कि इसके बीज संभाल के रखे, इसके बीज तो बड़े हार्ड होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ काम आएंगे। पर खरबूजे के बीज जरूर मैंने रखे हुए हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी कि उसका छिलका कैसे निकालते हैं। मतलब धो धो के सुखा के मैंने रखे हुए थोड़े से, कुछ पुराने पड़े थे, कुछ मेरे वो थे, पर छिलका नहीं निकाला था ना, तो फिर वो किसी चीज़ में डलते नहीं। अब मैं बताऊंगी आपको कि उसका कैसे छिलका निकाल के कैसे हमने उसको कहाँ यूज़ करना है, तो वो तो बाद में बताऊंगी। अब ये जो है इसके मैंने रख तो लिए बीज इसके। अब इसका करना क्या है, ये देखो, इसके अंदर जो हमने रेड पार्ट तो खा लिया, ये जो लाल लाल दिख रहा है ना आपको, इसको भी थोड़ा सा काट के अलग कर देंगे। हमें इसका ग्रीन पार्ट चाहिए बस। ये देखिए, ये इसके जो काट के अलग कर देंगे। अब ये इसका छिलका है ना, ये वाला, ये ग्रीन वाला, ये निकालना है हमको। इसका जो लाइट ग्रीन वाला पार्ट है वो चाहिए हमको, ठीक है। उसी को फिर हम पहले सबको उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहले सारा इनका ये ग्रीन वाला छिलका निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर इसको कद्दूकस करेंगे। ये जो ग्रीन वाला मतलब छिलका तो अलग कर देंगे, ये जो लाइट ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो ये सारा मैं कर लेती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे हलवा बनाना है या मुझे कोफ्ते बनाने हैं। देखती हूँ क्या बनाना है, अभी मेरा क्या मूड बनता है। तो कोई एक चीज़ तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ना। कुछ अच्छा बन जाएगा तो अच्छी बात है ना, इसका ये वाला पार्ट भी काम आ जाएगा। चलो मैं सारा ये पहले कर लूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, कितने सारे तो हैं, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. सबका छिलका मैंने निकाल दिया है, ये देखिए, सबका ही निकाल दिया है देखो। और अब मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको कद्दूकस करना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, फाइनल डिसाइड नहीं किया कि हलवा बनाऊँगी या कोफ्ते बनाऊँगी, तो एक चीज़ तो बनाऊँगी। देखो सबके निकाल दिए छिलके, तो अब चलो कद्दूकस करना शुरू करती हूँ। देखिए 2:30 बज रहे, मैं किचन में हूँ, और ये देखिए मैंने ना बूंदी का रायता बना दिया है, पर इसमें मैंने धनिया भी खूब सारा डाला है, ठीक है। बूंदी का रायता रेडी है। ये मेरा धनिया कटा पड़ा है, ये प्याज और हरी मिर्च है, और ये मेरा वो तरबूज जो था ना, उसके छिलके का अंदर का हिस्सा था, वो मैंने कल कद्दूकस कर लिया था, आपको बताया भी था। तो उसको मैं अब 2 तरह से यूज़ करने वाली हूँ। देखती हूँ क्या करती हूँ। पहला यूज़ शुरू कर रहे हैं। ये मैंने आटा निकाल लिया है, तो आटे में हम आधा ये डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज हरी मिर्च धनिया, नमक मिर्च मसाले डाल के आटा गूँधेंगे। तो इसके आधे की बनाएंगे हम परांठे। तो इसका आधा मैं इसमें डाल लेती हूँ। बहुत पानी है, देखो बहुत ज़्यादा पानी है। आधा मैं यहाँ यूज़ कर लेती हूँ, आधा मैं किसी और काम के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। इसका पानी भी ऐसे मैं जो दिख रहा है वो डाल लेती हूँ, और साथ में ये प्याज और ये, ठीक है, प्याज भी डल गए। इसके साथ में ये हरा धनिया खूब सारा जाएगा अंदर, हरा धनिया भी गया। अब बस इसमें नमक मिर्च मसाले डाल के मैं इसको गूँध लेती हूँ आटे को, और इसकी बनाऊँगी बढ़िया सी परांठी, ठीक है। डालना क्या भाई, नमक मिर्च मसाले वगैरह सब डाल देने, उसके बाद आटा गूँधना है। तो चलो मैं पहले गूँध लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये लीजिए आटा तैयार मेरा, इसको 5 मिनट रेस्ट भी करवा दिया है मैंने, ठीक है। और सारा सामान तैयार है, इधर दही भी तैयार तवा रखा हुआ है गैस पे के ऊपर। चलिए शुरू कर देते हैं परांठी बनाना। कनिका को लग रही है भूख, वो सुबह की उठी हुई है ना, उसको दोबारा नींद आने की कोशिश करी उसने दोबारा सोने की, बट नींद ही नहीं है। वो सुबह उठी थी 6:30 की उठ गई थी, और उसके बाद फिर उसने सोने की कोशिश की 2-3 बार। उसका एग्ज़ाम था 10 बजे से, तो 9:30 तो वैसे ही उसे उठना था, पर वो उठ गई 6:30, ठीक है। और उसके बाद सोने की कोशिश की, नींद आई नहीं। फिर एग्ज़ाम के बाद भी उसने कोशिश की, फिर भी नींद नहीं आई। अब कह रही मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही। मैंने कहा खाना खा कर सो जा, ठीक है। और मैं पता नहीं, देखो मैं रात को 2 बजे लेटी थी, मैंने दवाई खाई थी तो नींद आ रही थी, पर नहीं दूसरे टाइम नहीं आई, फिर 2:30 बजे तक आई होगी। कई बार तो इंसान को यही नहीं पता लगता वो सोया भी है कि नहीं, ये भी बड़ी दिक्कत होती है। मतलब ऐसा लगता है ऐसे जागता जागते उठ गया एकदम। हाँ, तो हुआ क्या कि मैं 2:30 बजे मेरे को नींद आ गई, फिर मेरी नींद बीच में खुल गई। उस समय मोबाइल पास तो था नहीं, मोबाइल में हमेशा दूर रखती हूँ अपने से सोते टाइम,
दूसरे कमरे में रखती हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या कि फिर मैंने जाग खुल गई तो अब आधा घंटा मैं कोशिश कर दे रही सोने की, नहीं नींद आई। तो फिर मैंने उठ के मोबाइल में टाइम देखा, 4:30 हो रहे थे। 4:30 हो रहे थे तो मैं 4:30 उठ गई। मैंने कहा जब नींद ही नहीं आ रही तो लेटने का फ़ायदा ही क्या है। आधे घंटे से तो कोशिश कर रही हूँ कि सो जाऊँ। फिर उठ गई, उठ के अपना ब्रश व्रश करके चाय वाय पी के मैं 4:30 उठी। इसके पापा पीछे 5 बजे, 4:45 उठ गए। कहते मुझे तो नींद ही नहीं आई। वो तो और भी माशाअल्लाह है। कहते मुझे नींद ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं दिन में सो के सारी नींद पूरी कर लेते हैं। दिन में ना 2-3 बार सो जाते हैं अलग अलग टाइम पे। अभी भी सो रहे हैं। फिर उठते हैं, सारे काम निपटू के जो उनके करने वाले होते हैं करके, फिर वो बच्चों को उठा के, जिसको उठाना होता है, मेन तो कनिका को उठाना होता है, उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, तो उसको चाय दे के उठा के और उसके बाद वो सो जाते हैं। तो हुआ कि आगे फिर मैं उठ गई, इसके पापा भी पीछे उठ गए और फिर उन्होंने भी चाय भी ब्रश किया। फिर थोड़ी देर बातें करते ऐसे करते करते ना 5:30 ही हो गए। 5:30 हुए, मोटर चलानी थी, वो तो चलाएंगे, पर मैं अपना काम करने बैठ गई। मुश्किल से 1 घंटा किया होगा तो बसें आने लग गई। ठीक है, फिर मैंने सोचा चल अब नींद पूरी कर लेती, नींद तो बहुत कम पूरी हुई है। फिर मैं लेटी, इसके पापा ने बातों में यूँ लगाई रखा, दिमाग ख़राब करके 8 बजे जाके सोने दिया। फिर मैं 8 बजे लेटी, तभी थोड़ी देर पहले उठी, मतलब मैं उठी होंगी 1:30 बजे। मैंने कनिका ने चाय देकर उठाया मेरे को। मैंने को बोला कि मेरे को ना ज़्यादा देर मत सोने दिया करो, उठा दिया करो। ये बच्चे ना कई बार मेरी परवाही नहीं करते, मम्मी सोती रहे, अपने काम लगे रहेंगे आराम से, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। फिर इन्होंने मुझे उठा दिया 1:30 बजे, फिर मैं उठ के तब से काम लग गई। पर ये ना गड़बड़ है, रात को हम सोने की कोशिश करते हैं, जल्दी नहीं आती नहीं, फिर वो नींद दिन में पूरी करनी पड़ती है। ये बड़ा चक्कर। अगर मैं 4:30 उठी होती, उसका दोबारा सो ही ना होती तो कितना अच्छा था ना। फिर रात को मुझे 8-9 बजे नींद आ जाती। चलो धीरे धीरे मैं रूटीन अपनी ठीक कर लूँगी। इसके पापा ने तो ख़राब कर रखी है, वो तो आराम से मुझे कुछ सो गई। अब मैं खाना बना के उनको उठा दूँगी। ठीक है, पर वो उठ जाते हैं, अपना सवेरे मोटर चलाएंगे तब तो उठ जाते हैं, उठ के सारे काम कर लेते हैं, भाग के से एक्सरसाइज भी कर ली उन्होंने। मेरे ख्याल नहाया नहीं होगा आजकल, पहले रात को करने लग गए थे एक्सरसाइज, अब ना सुबह उठते ही कर लेते हैं। अच्छी बात है। सब रात को ये ना मैं कई बार डिनर देने लगती है तो वो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। बच्चों को भी मैंने बोला था, मैं खाना बना के रात को उनको बुला रही होती हूँ, वो एक्सरसाइज करने लगे होते हैं। अगर दिन में कर लिया करो ना, जब भी तुम्हें पर टाइम हो। तो मैंने कनिका की पराठे बन रही है, तो वो भी कौन सी वाली आपको बताई थी, तरबूज के छिलकों की पराठे। देखा, गांव होता ना, गांव में क्या करते हैं, वो सारे तरबूज के जो इस तरह की चीज़ होती हैं, खरबूजा और तरबूज, खरबूजे के बीजों को भी लोग जमा नहीं करते, और तरबूज जो है उसके छिलके सब गायों भैंसों को डाल देते हैं। बस चलो ठीक है, किसी के काम तो आते ही है ना। अब शहरों में लोग ज़्यादा ही वो हो गए ना, तो हर चीज़ का इस्तेमाल करने की सोचते हैं। अच्छी बात है। तो वैसे भी कूड़े में जाने से अच्छा है कि या तो किसी जानवर के पेट में जाए या फिर हमें कुछ तरीके से इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना। चलो मेरी 1 परांठी क्या 2 परांठियाँ डल गई हैं गैस के ऊपर। मैं बना के फटाफट कनिका को दे के आती पहले, उसके बाद मैं स्वाति को दूँगी, फिर मैं खाऊँगी, उसके बाद फिर पापा को उठाऊँगी। ठीक है, तब तक थोड़ा टाइम और हो जाएगा, उनकी नींद थोड़ी और पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं उनको थोड़ा आराम से उठाऊँगी। तो चलो मैं ना बना लेती हूँ। टाइम देखो 4 मिनट बाद। ये देखिए 1 परांठी बन गई है, दूसरी ये बस ये वाली बनने ही वाली है। ये वाली ये भी तैयार है, ये लिए रख दीजिए, प्लेट में रख दी। 3rd वाली ये थोड़ी सी अभी बनने वाली है, और इधर मेरी 1 परांठी ये बनी हुई है, ये वाली, तो मैं ये उठा कर डाल देती हूँ। ठीक है, 2 हाथों से डालनी पड़ेगी, टूट सकती है नहीं तो। पहले मैं इसको डाल देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये जो 3 परांठियाँ बना के कनिका को दे आती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ। हेलो व्यूअर्स, देखिए बच्चों को खाना दे चुकी हूँ और मैंने भी खा लिया। मैंने सोचा था पहले मैं खा लेती हूँ, इसके पापा को बाद में उठाऊँगी। फिर मैंने सोचा जब खुद ही उठेंगे तभी ठीक रहेगा। तो हुआ क्या कि मैं भी खा ही रही थी, वो खुद ही उठ के घूम रहे थे। तो मैंने अब खाना खा लिया है। वैसे वो खाना अच्छा बना था, मतलब कि रायता जो था ना, उसमें मैंने वो डाला था धनिया हरा, और बूंदी वाला रायता था, बहुत टेस्टी था। रोटी भी सॉफ्ट बनी थी। मतलब जो परांठी बनाई थी मैं अपनी परांठी में ना एक ही साइड घी लगाती हूँ, 2 साइड नहीं लगाती। स्वाति की परांठी में भी एक साइड घी लगता है, कनिका और के पापा में दोनों साइड लगाती हूँ, क्योंकि वो लोग खा लेते हैं, ये फिर स्वाति नखरे करती है। ठीक है, और उसके बाद जो है तो बस अब इसके पापा की मैं परांठी बना रही हूँ, कि वो उठ के घूम रहे थे, भूख तो लगी थी। मैं उनको भी बना के दे देती हूँ, 5 परांठी खाएंगे वो। स्वाद लग रही है। ऐसे आप भी बनाना, अच्छी बनती है। देखिए कि तरबूज के छिलके देखो कितने काम आ जाते हैं, इससे हलवा भी बन जाता है, और इसका मेरे ख्याल से उबाल के इसको रायता भी बना सकते हैं। परांठी भी मैंने बना ली, कोफ्ते भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बन जाता है इससे। अभी मेरा आधा बचा हुआ, उसका देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, मेरा क्या मूड होता है, तो मैं हलवा बनाऊँगी या कोफ्ते बनाऊँगी। कोफ्ते बना लिए तो रात की सब्जी हो जाएगी मेरी आराम से।
ठीक है। पता भी नहीं लग रहा कि वो छिलकों से मैंने बनाया, मतलब इतना यम्मी लग रहा है ना, किसी को अगर आपने नहीं बताया होगा ना उसे पता भी नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इस तरह से। और जैसे कनिका उठी हुई थी ना, तो सुबह से कई कुछ मैंने बना के रखा होता है, ऐसी बात नहीं है। पंजीरी बना रखी है, तो कनिका ने सुबह चाय के साथ पहले लिए होगा, रस वगैरह खाए होंगे या बिस्किट लिए होंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद भूख लगी तो पंजीरी खाई होगी। फिर उसके बाद उसने खाया क्या कहते हैं, मैंने जो नमकीन बना रखा है मुरमुरे वाला, एक बार खाना अलाउड है। तो वो मैं कहती हूँ ना, कभी मैं इधर उधर हूँ या सो रही हूँ तो तू ये जो चीज़ें होती हैं घर में पड़ी वो खा लिया कर। तो फिर उसने खाया मुरमुरे। फिर उसके बाद मैं उठी तो मैंने उसको ना वो काट के दिया, एप्पल काट के दिया। अब उसको एप्पल काट के दे दिया तो साथी गुस्सा करी, मुझे क्यों नहीं दिया। तो मैं कहा मैं तो उसको, सुबह से उठी हुई है, तू थोड़ी देर पहले उठी है, मैंने तो उसे ज़्यादा भूख लग रही होगी इसलिए उसको एप्पल दिया। अब एप्पल के बाद मैंने फिर अब खाना बनाने से पहले स्वाति को भी एप्पल काट के दे दिया है, और अब दोनों को खाना भी दे दिया है। और अब जो है इसके पापा का खाना बन रहा है, उसके बाद फिर मैं कुछ और काम करूँगी, सबको खिला पिला दूँगी ना, उसके बाद सब अपने काम करते रहेंगे, मैं अपना काम कर लूँगी। ठीक है, अभी मैंने कल वाली वीडियो का थंबनेल भी नहीं बनाया, वो भी बनाना है, और फिर फिट भी करना है। इस तरह मेरे अपने काम भी काफ़ी सारे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वीडियो अपलोड में भी टाइम लगता है, पहले एडिट करो फिर अपलोड में लगाने में कम से कम कभी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। जब तक अपलोड पे नहीं लगती तब तक चिंता रहती है, फिर टाइम से लग जाए ना, फिर टाइम से आ भी जाती है वीडियो। तो बस अभी थंबनेल रह गया बनाती हूँ। चलो मैं खाना बना रही हूँ, फिर पापा को देती हूँ। कौन चक्कर लगा रहा है पता नहीं, देखा नहीं। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, ठीक है। Over the horizon, over the horizon.